जय श्री सीताराम। वास्तु के कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं। आप थोड़ा दिमाग लगाइए और मैंने उनके आंसर पहले भी अपने वीडियोस में दे करके रखे हुए हैं, तो चाहे तो आप उन वीडियोस को भी खंगाल सकते हैं। लेकिन प्रश्न ऐसा है, पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं कि ये कहा जाता है कि दक्षिण दिशा खराब दिशा होती है ना, और दक्षिण मुखी घर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जो अमेरिका है उसके जो प्रेसिडेंट वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा उस समय के लिए। तो वो जो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है वो जिस हाउस में रहता है उसे कहते हैं व्हाइट हाउस। वो जो व्हाइट हाउस है वो दक्षिण मुखी है। तो वो शक्तिशाली कैसे हो गया, या फिर अमेरिका आज विकसित देशों में कैसे है, वो व्यक्ति इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में कैसे रहता है, इतना ज्यादा उसके पास धन कैसे होता है। सब कोई हर देश उसकी क्यों सुनने को तैयार रहता है, कोई क्यों नहीं उससे पंगा ले सकता है उस प्रेसिडेंट से। तो एक प्रश्न ये। दूसरा प्रश्न ये कि महेश्वर में यदि आप गए हो, महेश्वर में श्री माँ अहिल्या का किला है। पुण्य श्लोक माँ अहिल्या का जो किला है वो उसका जो उतार है, माँ नर्मदा उसके बगल से बहती है। माँ नर्मदा पता है कहां से बहती है? उस किले की दक्षिण दिशा से बहती है। महेश्वर के दक्षिण से माँ नर्मदा बहती है, तो वो किले का भी वो दक्षिण हो गया। और दक्षिण से बहती तो दक्षिण में उतार भी है, मतलब किले से नीचे उतरना पड़ता है बहुत लंबा, और उसके बाद में माँ नर्मदा आपको मिलती हैं, उनका स्पर्श कर सकते हैं, उसमें आप स्नान कर सकते हैं। तो दक्षिण, पहली बात तो दक्षिण का उतार और दक्षिण की तरफ जल बह रहा है। जबकि यह कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस में लिखा है कि उत्तर दिशि भा सरजू पावनी, मतलब अयोध्या जी में जो सरयू जी है वो उत्तर दिशा में बहती है, और इसी के कारण वहां अयोध्या जी में, जिसको राम राज्य कहते हैं, सुख संपन्नता, बहुत असीम सुख संपन्नता थी। मतलब हजारों इंद्रों, लाखों इंद्र जो हैं उनसे कई गुना ज्यादा सुख संपदा अयोध्या जी की थी। उसकी वजह थी उत्तर दिशा व सरजू पावनी, सरयू जी उत्तर दिशा में बहा करती थी। तो जब यहाँ पर दक्षिण दिशा में इनका माँ अहिल्या, पुण्य श्लोक का माँ अहिल्या का किला जो है उसके दक्षिण दिशा में जब नर्मदा जी बह रही हैं, तो माँ अहिल्या का नाम, प्रसिद्धि इतनी कैसे हो गई, ये क्यों हो गया? उसके बाद में फिर आप यदि गूगल पर सर्च करें, गूगल मैप पर देखें कि जो शाहरुख खान है उसके घर का मेन गेट, जहां से जो एंट्री होती है, चार दीवारी वाला जो मेन गेट होता है, वो दक्षिण पश्चिम का, साउथ वेस्ट का है। अब ये कहा जाता है कि साउथ वेस्ट का जो गेट होता है वो बड़ा हानिकारक होता है, बहुत दिक्कत पैदा करने वाला होता है। जबकि शाहरुख खान आज सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति है एंटरटेनमेंट जगत में, और सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी कई सारे देशों में शाहरुख खान को पसंद करने वाले लोग हैं। तो यदि एंट्री साउथ वेस्ट का गलत होता है तो फिर शाहरुख खान इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया? तो देखें, ये सब जो चीजें हैं ना, ये सामान्य वास्तु के सिद्धांतों के आधार पर बता दिया जाता है। सामान्य वास्तु के सिद्धांत क्या है कि भाई नॉर्थ ईस्ट जो है वो हल्का होना चाहिए, साउथ वेस्ट जो भारी होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ये सामान्य वास्तु के सिद्धांत हैं। लेकिन जब हम इसे और ज्यादा गहराई से देखते हैं, जब हम इसे और ज्यादा गहराई से समझते हैं, जब हम इसे और ज्यादा गहराई से इसको अप्लाई करते हैं, तो इसमें छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं एक बात और बताता हूं। एक व्यक्ति हैं जो कि एक घर में शिफ्ट हुए, उस घर के साउथ ईस्ट में किचन था, मतलब आग्नेय दिशा में किचन, अग्नि में किचन होना तो अच्छी बात है। उनका नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा में अंडरग्राउंड वाटर टैंक था। उनके यहाँ साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा में उनका बेडरूम था। उनके यहाँ वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, जहां एक्चुअल में टॉयलेट होना चाहिए वहीं पर टॉयलेट थी। उसके बावजूद भी वो व्यक्ति जैसे ही उस घर में शिफ्ट हुए, उस घर में उनका काम बंद हो गया। जबकि ईस्ट फेसिंग घर था, और ईस्ट फेसिंग घर में भी जहां गेट होना चाहिए था, E3 E4, यदि आप थोड़ा सा वास्तु समझते हैं तो E3 E4 का गेट उनका था। तो E3 E4 का गेट शुभ माना जाता है।
उसके बावजूद भी वहां जाकर के अपना काम बंद हो गया। क्यों काम बंद हो गया? जाकर के पता चला कि ये जो काम करते थे, ये इनका काम पश्चिम दिशा का था और ये पूर्वमुखी घर में आकर के शिफ्ट हो गए। पश्चिम दिशा का जो काम था, वहां से एनर्जी ही नहीं आ रही उनकी। जब एनर्जी नहीं आ रही है तो उनका काम बंद हो गया। मैंने उनके पश्चिम दिशा को जो है वो तुड़वाया, मतलब वहां पर ओटीएस बनवाया, जिसको हम डक्ट कहते हैं या वेंटिलेशन कह सकते हैं। तो रोशनी के लिए, हवा के लिए वेंटिलेशन बीचों बीच पश्चिम दिशा में बनवाया। मुझे छत तुड़वानी पड़ी, लेकिन जैसे ही तुड़वाया मैंने, वैसे ही उसके 15-20 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में उनका काम बनने लगा, उनका बिजनेस चलने लगा, उनका पैसा आने लगा, पश्चिम तुड़वा करके। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि आपके लिए कौन सी दिशा शुभ है, ये आप सामान्य वास्तु के सिद्धांत से नहीं समझ सकते। आप क्या काम करते हैं, उस काम के आधार पर आपकी दिशाएं अलग अलग हो सकती हैं। किसी के लिए नॉर्थ वेस्ट की एंट्री भी बहुत अच्छी होगी, किसी के लिए साउथ वेस्ट की एंट्री भी अच्छी हो सकती है। हाँ ठीक है, साउथ वेस्ट की एंट्री परेशानियां लेकर के आती है, मेहनत परिश्रम लेकर के आती है। कई बार ये एंट्री जो है वो नशे की लत भी दे देती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एंट्री उनको बहुत उन्नति भी दे देती है। कई बार आग्नेय की एंट्री भी कुछ लोगों को उन्नति देती है। कई बार उत्तर की, पश्चिम की, दक्षिण की, हर जगह की एंट्री हर किसी के लिए उन्नति कारक हो सकती है। उनका काम उसी दिशा का होना चाहिए। तो एक वास्तु के सिद्धांत को हम हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हमें अलग अलग व्यक्ति के आधार पर यह समझना होगा कि ये व्यक्ति क्या काम करता है, इससे कितने बच्चे हैं, इनके बच्चों को ये क्या करवाना चाहता है, और फिर उसके बाद में उन सिद्धांतों को, बेसिक सिद्धांतों को तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ में उनके काम, उनके परिस्थिति के आधार पर उस घर के वास्तु को बनाना पड़ेगा। तो जाकर के हम उस व्यक्ति को सफलता हासिल करवा सकते हैं। नहीं तो सिंपल आपने केवल बेसिक वास्तु बना दिया तो इंसान परेशान भी हो सकता है। आप चाहेंगे तो मैं एक आपको वीडियो भी बना करके दूंगा। मेरे क्लाइंट हैं, उनके घर में गया विजिट करने। उनका घर अभी बंद पड़ा हुआ है, काम बंद पड़ा हुआ है और घर बन रहा था, लेकिन कुछ दोषों के कारण काम बंद हो गया। उन्हें मैंने दोषों को खत्म करने के लिए बताया है और वो जैसे ही उनको खत्म करेंगे वैसे ही मुझे पता है कि उनका काम शुरू हो जाएगा। तो वास्तु बहुत गहरा विषय है, ऐसा ऊपर टप्पी आप ये नहीं कह सकते। बस मैं आपको गहराई समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जाम्पल दे करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।